जय हिंद बच्चों, आइए आज हम कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो देखिए, वैसे तो आप लोग ओम्स लॉ से अच्छे से जानते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे हम तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो एल और ए है ये क्या है? असल में हम सेल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट रखा हुआ है और दो इलेक्ट्रोड रखे गए हैं एक कंटेनर में, ठीक है ना। तो एल क्या है? डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, ठीक। और ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक ठीक। एल को सेंटीमीटर में और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है ना, ये बात आप समझिए। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो R बराबर रो एल बाई ए। रो क्या है? रो को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। क्यों स्पेसिफिक बोल रहे हैं? अगर L को 1 कर दें, A को 1 कर दें, यानी कि एक खास L और एक खास A के लिए जो रो है वो रेजिस्टेंस के बराबर है। तो ये रेजिस्टेंस, ये जो रो है, रेजिस्टेंस फॉर L इक्वल्स टू 1, A इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। असल में हमको 1 अपॉन रो से लेना देना है, ठीक है ना। तो 1 अपॉन रो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 अपॉन आर इंटू एल बाई ए। इस चीज़ को आप सिंप्लीफाई करके देख लेंगे, यही चीज़ आएगा। अब देखो 1 बाई जो रो होता है इसको हम डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से, इसको बोलते हैं कप्पा। क्या बोलते हैं? कप्पा, ठीक है ना। और कप्पा जो होता है, अब देखो ये क्या है? ये आर का, ये 1 बाई आर हो गया। तो 1 बाई आर को क्या बोलेंगे? कंडक्टेंस, ठीक है ना। 1 बाई आर को क्या बोलेंगे? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को जी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और एल और ए ये क्या है भाई? अब सेल जब बन गया तो उसके इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी और उसका एरिया तो फिक्स हो गया, तो ये क्या हो गया? सेल कांस्टेंट, ठीक। रो को क्या बोलते हैं? अगर हम इसका नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं तो 1 बाई रो क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अगर रेजिस्टिविटी यूज कर रहे हैं तो कंडक्टिविटी। तो ये क्या हो जाएगा? कप्पा बराबर कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, ठीक। तो इस इक्वेशन का यूज हम लोग करेंगे, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, टर्म सारे समझ लीजिए, सबका यूनिट समझ लीजिए। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम होता है, ठीक है ना। तो इस चीज को देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।